दोस्तों इस वीडियो में फाइनली हम देखने वाले हैं कि ड्रीम 11 का कमबैक होगा या नहीं होगा। क्लियर बताऊंगा शुरू से लेकर के, आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा। क्लैरिटी के साथ 1 अक्टूबर को क्या होने वाला है, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो देख लेना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको यस नो में समझना है। पहली बात तो मैं यही बता देता हूं, अगर आपको एक लाइन में सुनना है कि क्या ये वापस आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं जी हां बिल्कुल वापस आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, ये समझने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखना। आप चाहो तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो, छोड़ दो, आप एक लाइन में संतुष्ट होकर के जा सकते हो। लेकिन इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाया है, वो दोनों वीडियो आपको ध्यान से समझ लेना है। उस दोनों वीडियो में हमने बकायदा डिटेल से बात करी है कर्नाटका हाईकोर्ट में क्या हुआ, और उसके बाद दूसरी वीडियो में बताया हमने कि अश्विनी वैष्णव ने एआई इंपैक्ट समिट के अंदर क्या कहा था, वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कोट किया था। ये दोनों वीडियो स्क्रीन पे आ रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे चैनल पे चले जाना, देख लेना। बात करते हैं इस वीडियो की कि इस वीडियो में हम क्या आपको बताने वाले हैं। प्रॉपर बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसका क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई डेट दिया या नहीं दिया, क्या है स्टेटस, सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वेबसाइट पे ले जाकर के दिखाऊंगा। ध्यान से देखोगे इस वीडियो को, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोग हमारी पहली वीडियो देख चुके हैं, तो आपका टाइम वेस्ट मैं वहां नहीं करूंगा कि कब ये बैन आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, 22 अगस्त वगैरह को, ये सारा कहानी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है, मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, तब यहां से वीडियो समझ में आएगा। 8 सितंबर को मेरे भाई कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है इस ट्रांसफर को। अब ये जब केस को एक्सेप्ट किया जाता है तो केवल एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है, बल्कि बाकायदा आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता, ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना, पता चलेगा कि इसमें ये भी मेंशन होता है कि आने वाले जितने भी केसेस होंगे उस सबको डायरेक्ट हमारे पास भेजा जाए, और जो भी केस की फाइल्स है उसको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाए हम तक, और हम उस पे एक जो है ना इंटरिम जो है ना बेल देंगे, यानी कि इंटरिम जो राहत होती है वो देंगे, ताकि इस पे जो है ना कुछ चीजें निकल करके आए सामने, यानी कि हम उस पे सुनवाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो 8 सितंबर को भेज दिया गया। आज तारीख क्या है मेरे भाई, 23-24 तारीख है। हफ्ते दिन का टाइम दिया गया था। कितने दिन का टाइम दिया गया था मेरे भाई, 1 वीक का। क्लियर आपको दिखाता हूं, ये रहा, विद इन 1 वीक क्लियर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस। ये आपको विद इन 1 वीक जो है ना सब कुछ आपको बता देंगे कि क्या क्या हो सकता है, या फिर डेट वगैरह देना होगा तो वो बता देंगे। लेकिन हफ्ते दिन से डबल हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है, यानी हियरिंग डेट जो है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। देखियो, ये जो हियरिंग डेट है उसको चेक करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, आपको भी दिखाते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर आप अगर आएंगे मेरे भाई तो क्लियर आपको बता देता हूं, ये है केस का डायरी नंबर, कितना है 54686 54686, और ईयर डालना आपको 2025। आप जाना यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, और ये जब डालेंगे आप यहां पर, तो आप जब ऐसे सर्च करेंगे मेरे भाई तो आपको दिखाई देगा, यहां नीचे आएगा क्या, ये सारा डिटेल आपके सामने है। अब इस डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा केस नंबर मिसिंग है कहीं ना कहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरी नंबर आपको दिखाई देगा, सीआरएन नंबर जो सुप्रीम कोर्ट का एक नंबर होता है केस फाइल का, वो दिखेगा। बाकी का जो भी फाइल है, वो जो भी सेक्शन है वो मिसिंग दिखाई देगा। ना तो यहां पर आपको स्टेटस पेंडिंग होना चाहिए, हियरिंग होना चाहिए, डेट होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है। यहां आएंगे तो किस कैटेगरी में केस किया गया ये नहीं है, किस किस के नाम से, ये है हेड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने केस किया था, उसके बाद प्रीता या जो भी नाम है वो है। पॉइंट ये है, बाकी की डिटेल जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, चाहे आप उसके अंदर ये देख लो, चाहे आप आर्ग्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट देख लो, चाहे आप इसके नीचे मेरे भाई लिस्टिंग डेट देख लो, किस डेट को क्या होने वाला है, उसके बाद नोटिस देख लो, ये कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। जजमेंट या ऑर्डर देख लो, नथिंग। तो अभी तक कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हिडन तौर पे चल रहा है। मैं यही समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसको समझ में आ रहा होगा बस वो आ रहा होगा मैं क्या चीजें बता रहा हूं। यानी कि हिडन रूप से इसको अभी क्या किया गया है, होल्ड पे रख दिया गया है। अब 1 अक्टूबर का अनाउंसमेंट अश्विनी वैष्णव जी ने कर दिया है कि 1 अक्टूबर को हम क्या है ना इसको कंप्लीटली बैन कर देंगे, इफेक्टिव कर देंगे। सवाल यहां पर 2-3 बहुत तगड़े तगड़े उठते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे आपको समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने जो लिख करके लाया उसको ध्यान से समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40% टैक्स का स्लैब सरकार पहले से लगा दिया है। अब इस बारे में आप सबको पता होगा, 40% टैक्स स्लैब इसलिए लगाया गया है, जब इनको बैन ही करना था तो ये स्लैब होना ही नहीं चाहिए था।
ये स्लैब नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के लाया गया इस स्लैब कि कहीं ना कहीं गुंजाइश देते हैं कि इसको हम वापस भी ला सकते हैं। अब 1 तारीख को जो 1 अक्टूबर को जो बताया गया कि हम बैन कर देंगे, उसमें डिट्टो एक वर्ड टू वर्ड कोट अगर मैं करूं अश्विनी वैष्णव जी का, उसमें क्या बताया था उन्होंने, एग्जैक्टली ये बोला था कि हम इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनसे, बैंक से और साथ में जो भी कंपनीज है फैंटेसी एप्लीकेशन हो या ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में जो भी है, उनसे बात करने को रेडी है। अगर उनको टाइम चाहिए तो मैं टाइम भी देने के लिए रेडी हूं, यानी 1 अक्टूबर का डेट भी डिले हो सकता है। आज एग्जैक्टली मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें पता होगा आपको। तो वो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि टाइम देने के लिए। बैंक का नाम क्यों मेंशन किया है? कंपनी का बैंक फ्रीज हो रहा है, कंपनी का बैंक फ्रीज हो रहा है। उसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है, बैंक फ्रीज होने से आपका क्या नुकसान है? वो है सबसे बड़ा सवाल कि आपके पैसे का क्या हुआ, क्या होगा? क्योंकि कंपनी से ड्रीम 11 हो या फिर कोई भी कंपनी हो, माइलेम सर्किल, विजन 11, जितनी भी कंपनीज है, उसके बैंक को फ्रीज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं शटडाउन करने की धुन में है। अब जैसे ही फ्रीज कर दिया गया है तो वो क्या है, विड्रॉ जो है ना वो रोक दिया है यूजर का। अब आपका ही विड्रॉ रुकेगा, आपका जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है वही रुकेगा। इसीलिए बैंक का नाम मेंशन किया अश्विनी वैष्णव ने, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जनता के पैसे ही डूबेंगे, बैंक ने अपना ऑपरेशन रोक देना है, एप्स ने अपना ऑपरेशन रोक देना है, जिसका पैसा जहां फंसा रह गया, इंक्लूडिंग मी, मेरे भी पैसे फंसे हुए हैं, उन सबका वही फंसा रह जाएगा। इसीलिए विड्रॉल वाली चीज को ध्यान में रख के बैंक का नाम मेंशन किया गया कि हम बैंक से भी बात करने को रेडी है। अब ये बात करने को रेडी है वाली बात ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है। और दूसरा ये कि 40% वाला जो टैक्स स्लैब है, ये लाने का मतलब ही यही है कि इसको यूके मॉडल बना दिया जाए। देखो, दुनिया में 3 बड़ी कंट्री है जिसको ध्यान से देखोगे, एक तो यूके है, चाइना है और यूएसए है, जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया चल रहा है। चाइना में कह रहा हूं, ये 3 कंपनी को थोड़ा फॉलो अप देना चाहिए, देखना चाहिए। चाइना में नहीं है। चाइना में कंप्लीटली बेटिंग वाली साइट जो 18 साल से कम के लोग हैं उनके लिए बैन है कंप्लीटली। यूएसए में क्या है ना, जो अभी यहां इंडिया में मॉडल चल रहा था, स्टेट वाइज लोग जो है ना गवर्न करती है, यानी कि बिहार चाहे तो अपने हिसाब से चलाए ना चलाए बैन करे, यूपी चाहे अपने हिसाब से चलाए ना चलाए बैन करे, बंगाल चाहे तो अपने हिसाब से चलाए ना चलाए बैन करे, जो भी स्टेट्स है उनके हाथ में पावर रहेगा। वो है यूएस के अंदर। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में रेगुलेटरी बॉडी है, टैक्सेशन है और कंप्लीट रेगुलेशन के द्वारा ये चीज चलाई जाती है। तो यूके वाला मॉडल यहां इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया ताकि टैक्स कितना बढ़ा दो, 40%। ऑलरेडी जुलाई 2023 के अंदर मेरे भाई 28% जीएसटी ला दिया गया था। 40% टैक्स ला दो ताकि ये जो है ना टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूली किया जा सके इन कंपनी से। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं, ये मैं आपको जो भी रिपोर्ट्स है उसको पढ़ के बता रहा हूं, ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा। जो भी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है न्यूज वगैरह में, वही चीज डिक्टो कोट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप नीचे आएंगे मेरे भाई तो आप देखोगे फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, स्किल बेस्ड गेम जो लीगल थी, वो ना 25,000 करोड़ की का इंडस्ट्री था, 25,000 करोड़। इसको ही देखते हुए अगर आप ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट को लगा कि ये बहुत ही लग्जरी इंडस्ट्री है, यहां पैसे बहुत है, इसके लिए इसमें क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए ताकि जो नॉर्मल कैजुअल प्लेयर है वो छोड़ दे और गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है ना वो गैम्बलिंग वाली बिहेवियर को जो है ना वो डिस्करेज कर सके। समझ में आ रहा है? और उस पर टैक्सेशन भी ज्यादा मिल जाएगा, मतलब एक तीर दो निशान है, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर का काम भी हो जाए और टैक्सेशन वगैरह से भी चीजें निकल करके आ जाए। इसमें 3 पॉइंट बड़ा ध्यान देने वाला है, इस तीनों पॉइंट को समझिए। पहला, अगर सीधे सीधे बैन कर दिया जाता तो रेवेन्यू सीधे 0 हो जाता और इलीगल मार्केट ग्रो कर जाता। इलीगल मार्केट मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आप देखोगे, वेबसाइट देखोगे जो बाहर की है, जो विन नाम लगा होता है, ठीक है, बेट नाम लगा होता है या फिर परी नाम लगा होता है, जो आप समझ रहे हो, इस तरीके की जो साइट्स है वो बाहर की साइट्स है। इसको कंट्रोल करने का गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है बट वो कर नहीं रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है भी नहीं भी है। मैं ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूं कि काफी सारे सोर्सेज ये बताते हैं कि हो भी सकता है और काफी सारे सोर्सेज ये बताते हैं कि ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो ना अलग अलग यूआरएल पे साइट को डायरेक्ट करते रहते हैं। तो यहां पे क्या आता है, जो भी बाहर की मार्केट है, लीगल मार्केट, उनके ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर सीधे सीधे बैन कर दिया जाता तो इसीलिए बैन किया गया ब्लैकेट बैन, लेकिन एक पॉसिबिलिटी छोड़ के भैया टैक्सेशन के साथ ये चीजें रेगुलेट की जा सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि टैक्स को थोड़ा सा एवरेज रखा जाए। उसमें क्या होगा, टैक्स एवरेज रखने पर रख करके देख लिया सरकार ने 28% जीएसटी 2023 के अंदर ही लाया था जुलाई के महीने में। उसमें क्या हुआ है, कुछ कमी आई नहीं, बल्कि इनफैक्ट पिछले साल डीमैट अकाउंट से भी ज्यादा, डीमैट अकाउंट से ज्यादा ड्रीम 11 के अकाउंट ओपन हो गए। तीसरा है कि टैक्स हेवी कर दो, गवर्नमेंट इसमें पैसा भी कमाएगा,
ठीक है, प्लेयर्स कम हो जाएंगे और इंडस्ट्री थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, यानी कि दबे लहजों में ये चलता रहेगा अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए। यही मेन मंशा है। अब यहां पर जो मैंने बताया इलीगल मार्केट ग्रो करेगा, इसी बात का सबसे ज्यादा डर है। और यहीं पर मेरा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, इस बैन के बाद, ध्यान से देखिए, इस बैन के बाद मेरे भाई बेटिंग साइट्स, आउटसाइडर्स यानी बाहर की जो साइट्स है वो राइज करेगा, ऊपर जाएगा। और ये आप मार्केट में देख भी रहे होंगे, आप सारे लोग देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पे बहुत सारी फेक साइट्स के प्रमोशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर देखिएगा कि ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करेगी, इसका कोई रास्ता है? जी हाँ है। कंट्रोल करना चाहे तो डेफिनेटली है, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकती। 2 दिन में ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा 18 साल की इंडस्ट्री को बैन किया जा सकता है, तो हो ही सकता है ये भी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो राइज करता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं या रिपोर्ट्स ऐसे नहीं कह रही। जब भी कोई चीज बैन होती है तो उसका जो है ना, ध्यान से समझिए, उसका क्या होता है ना, वो डिसअपियर नहीं होता है, बल्कि ये अंडरग्राउंड हो जाता है। जैसे शराब, दारू देख लो, बिहार में बंद है? नहीं है। जो लोग बिहार से वो रिलेट करेंगे, बंद है ऑफिशियली ऑन पेपर, लेकिन बिक तो वैसे ही रहा है, इलीगली बिक रहा है। तो जो भी चीज बंद होती है ना, बैन की जाती है, अगर उसको सही ढंग से ना किया जाए तो वो जो है ना अंडरग्राउंड होकर सारा काम अपना करता रहता है। तो वैसे ही यहां भी होने वाला है। फैंटेसी को जरूर बैन कर दिया जाएगा अगर हो जाता है तो, लेकिन अंडरग्राउंड होकर बहुत सारी चीजें ऑपरेट्स होगी जो यूथ को अल्टीमेटली बर्बाद ही करेगी। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना डिटेल में हमें समझने की क्या जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरत है आपको समझने की। समझदार बनो यार, क्या चीजें चल रही है वो चीज समझो। 1 अक्टूबर को क्लियर पिक्चर हो जाएगा, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का भी एकदम मुंह बंद है। उसने ना डेट दी है ना हियरिंग दिया है। तो मैं इसीलिए इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूं कि 1 अक्टूबर को या तो डेट बढ़ा दिया जाएगा 1 अक्टूबर से आगे, या 1 अक्टूबर को ये चीज आएगी कि ठीक है, अगर आपको ऑपरेशन में लेके आना है तो 40% टैक्स दिया जाए और आप उसको चलाइए। ये चीज आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। अब सवाल ये आता है मेरे भाई, ध्यान से समझिए, जब सरकार ये इंट्रोड्यूस किया तो ई स्पोर्ट पे बहुत फोकस था, ई स्पोर्ट पे, लेकिन ई स्पोर्ट के लिए कोई रेगुलेशन ही नहीं, उनके पास कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है कि सरकार कैसे स्किल बेस्ड गेम को, ई स्पोर्ट्स को, और देखो कैसे यहां पर गेम ऑफ स्किल को, गेम ऑफ चांस को और ई स्पोर्ट को डिफरेंशिएट करेगी। कैसे इसमें जो है ना भेदभाव किया जाएगा, यानी कि अलग अलग कैसे रखा जाएगा। ई स्पोर्ट कैसे अलग है गेम ऑफ स्किल से और गेम ऑफ चांस से, ये चीज कैसे वो करके चलेंगे। और जो लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर से, ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर से डायरेक्टली बात किया, मैं यहां लगा नहीं रहा हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझना, जो लोग पबजी या फिर फ्री फायर खेलते हैं उनको पता होगा 1-1 करोड़ की एक आईडी होती है गेम की। अब उसमें भले पैसा लगा करके जीतते हारते नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गन्स ऐसे होते हैं, कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जिनको खरीदना पड़ता है। लोग ना अपने शौक को पूरा करने के लिए, और वहां पर गार्जियंस, पेरेंट्स के पैसे को डुबाया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का कंट्रोल फोन पे होता नहीं, किस घर में होता है। बच्चे जो 18 साल से कम के हैं, मेरे भाई मोबाइल लिया, गूगल पे, प्ले स्टोर से कनेक्टेड होता है, उसको परचेस करने के लिए परचेस कर लिया। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, 40 हजार, 50 हजार एक बार में लोग परचेस कर लेते हैं, एक गन को, एक वेपन को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है। तो हाउ डू यू मेजर ई स्पोर्ट्स के भैया वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है, क्या है? तो ई स्पोर्ट्स को लेकर के भी सरकार को उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ये बातें सिर्फ जल्दी में जो की गई, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो है 40% टैक्स। सीधे आप ये समझो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिस कर रहा था, बता देता हूं आपको, विड्रॉल को लेकर के सरकार ने जो बैंक का नाम लिया, अश्विनी वैष्णव ने बैंक का जो नाम लिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे इस गवर्नमेंट के पास में अभी कोई भी प्रोटेक्शन वाला लॉ नहीं है। जो कोई भी इंडियन यूजर अगर किसी वेबसाइट, इंडियन साइट पे या फिर इंडियन गेमिंग साइट पे डिपॉजिट करता, तो वो पैसा अगर उसको नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कानून है, इसका क्लियर कुछ भी अभी नहीं है। इसके लिए उसने बैंक का भी नाम मेंशन किया। अब देखिए, क्या कोई, अब सबसे बड़े सवाल पे आते हैं, क्या कोई is there any possibility फॉर पेड कॉन्टेस्ट? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे पेड कॉन्टेस्ट वापस आ जाएगा? 1 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीजें कयास लगाई जा रही है, लेकिन क्या कोई रास्ता है? मैं बताता हूं, बिल्कुल रास्ता है। क्या रास्ता है? सबसे पहले कंप्लीटली बैन है ये, पहली बात आप ये समझिए। अभी जो कानून है उसके हिसाब से तो आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दी, हियरिंग का डेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1 अक्टूबर तक क्या होता है। अगर 1 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग दिया, अगर कुछ चीजें बीच में सरकार के और कंपनीज के बीच में कुछ बातचीत हो गई, कुछ बन गई, तो आप ये मान करके चलिए कि 1 अक्टूबर को अनाउंसमेंट जो होने वाला है, उस 1 अक्टूबर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग आ जाएगा और स्टे आ जाएगा कि भैया इस पे जो चीजें है ना मॉडरेट करके या फिर रेगुलेशन कुछ आ जाएगा, उसके अंदर अपडेट्स वगैरह, और वो करके चलाया जाए। ये चीज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर सिंपल
आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे नहीं देती है तो फिर मुश्किल है। तो फिलहाल जो कानून है उसके हिसाब से तो कंप्लीटली बैन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ये डेफिनेटली होगा। उसमें भी फिर बात आएगी सरकार, बैंक और फिर जो कंपनीज है इनके बीच जो बात होगी, अब जिसके लिए टाइम दिया गया है, अगर वो बात बन जाती है, अगर नहीं बनती है तो 1 अक्टूबर से थोड़ा डेट को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये मान करके चलिए अभी जिस तरीके की चीजें चल रही है उससे मुझे पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मुझे इतना आइडिया लग गया है 90% चांसेस है, बाकी एप्लीकेशन का तो मैं नहीं बता सकता, 90% चांसेस है कि ये हो सकता है ड्रीम 11 वापस आएगा। मुझे जो पर्सनली लग रहा है, क्योंकि जो 2 रास्ते बचे हुए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, बीच में बातचीत चल रही है, अब ये आएगा तो 40% टैक्स पे आएगा, सरकार क्या करती है नहीं करती है, इट इज ऑल 2 दिन में जब बैन हो सकता है तो 2 दिन में चालू भी हो सकता है, इतना समझ करके चलिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे लगा था कि आप सबको मैं बताऊं। बाकी देखो जो भी कुछ होगा वो सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, जो भी न्यूज आएंगे अपडेट वो सब मेरे वेबसाइट पे logicalfantasytrick.com पे मैं आप सबको बताऊंगा। दूसरा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई ऐसे इशारे हैं जो ये उस तरफ इशारा करती है कि भाई साहब जो है ना ये बैन कंप्लीटली जो है ना ये हट सकता है ड्रीम 11 पे एटलीस्ट, क्योंकि फिर वो जो सर्कुलेट मार्केटिंग के साथ में बहुत सारी वेबसाइट्स का जो प्रमोशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं बच जाएगा। जैसे अभी दिल्ली प्रीमियर लीग चल रहा था, इसमें आपके देख लो जर्सी पे क्या स्पॉन्सर चल रहा है, ये किस तारीख को है, 30 अगस्त का वीडियो है, ठीक है, 30 अगस्त का, बैन लगा 22 अगस्त को। तो वही कह रहा हूं मैं आपको कि, और ये एक लीग नहीं है, प्रो कबड्डी लीग चल रहा है, उसमें प्रमोशन आप देख सकते हो, बहुत तरह की चीजें हैं जो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन मोटे तौर पे जो हमने अभी आपको बताया कि इसके आने के मुझे जो लग रहा है चांसेस जो है वो 90% चांसेस है कि ये आपको आता हुआ दिखाई। बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, यूट्यूब पे सर्च कर लेना हो या गूगल पे सर्च कर लेना, मेरी वेबसाइट है ये, ठीक है, इस पे जाएंगे आपको लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ सर्च करना है, इस पे जाकर के आपको साइन अप करना है। क्यों करना है ये? अगर आप चाहते हो ऑनलाइन पैसा कमाना, ऑनलाइन मनी मेकिंग, यानी इंटरनेट मोबाइल का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके पैसे कमाना चाहते हो, तरीके मैं बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। तो आपको तरीके सीखने हो, जानना हो, आपके अंदर कोई भी हुनर है, नहीं भी है तो भी आपके अंदर से कुछ चीजें निकाल करके बताने वाला हूं मेरे भाई, तो इसको ज्वाइन कर लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाल करके आपको सबमिट करना है। उससे फायदा क्या हो जाएगा, उससे मैं जब भी वो चीज लेकर के आऊंगा आपको अपडेट मिलेगा। मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, आप उसको जरूर जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। देख सकते हो दानिश एकेडमी एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर, ये डाउनलोड करके रखिएगा। जो भी होगा मैं सारे अपडेट्स आपको यहीं पर दूंगा, जो भी होगा वो सब कुछ आपको यहां पर बताने वाला हूं। दानिश एकेडमी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने वाला हूं मेरे भाई, याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ जेन्युइन लोग आना। ये एक तो ये डाउनलोड करके आपको रखना है, और दूसरा जो हमने बताया आपको, ये मेरी वेबसाइट पे जाकर के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से साइन अप करके रखना है, देगा। विश यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है, ठीक है। जो भी होता है मैं आप सबको अपडेट देता रहूंगा। मैचेस जो एशिया कप के चल रहे हैं उसकी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे आपको लाइव दिखाई दे देगी, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बस टेलीग्राम चैनल को। मैं आप सबको मिलूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम आ जाइए, टेलीग्राम पे मिलते हैं।